नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। 38वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन प्रतियोगिता में हरियाणा की महिला वर्ग ने जीता गोल्ड। उत्तर प्रदेश की टीम रही दूसरे स्थान पर। उत्तराखंड की झोली में अब तक 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल। सड़क सुरक्षा माह के तहत एसएसपी देहरादून ने जागरूकता रैली को दिखाई हरी झंडी। पुलिस के साथ साथ स्कूली छात्र भी आमजन को यातायात नियमों का पालन कर सड़क हादसों से बचने की कर रहे हैं अपील। और पौड़ी में गैंडी वध लोक उत्सव का 110वां आयोजन। अपनी संस्कृति को संजोए हैं आज भी गांव के लोग। विवाहित बेटियों को आमंत्रित कर दी जाती है विदाई। और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात राष्ट्रीय खेलों की। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में 17 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 33 मेडल लेकर सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पदक तालिका में सबसे ऊपर चल रहा है। जबकि 15 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कर्नाटक की टीम दूसरे नंबर पर है। वहीं उत्तराखंड की टीम 1 गोल्ड, 7 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदक तालिका में 19वें नंबर पर है। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम में चल रहे 38वें राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता के महिला आर्टिस्टिक पेयर में हरियाणा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, जबकि उत्तर प्रदेश ने सिल्वर और राजस्थान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। महिला आर्टिस्टिक पेयर फाइनल प्रतियोगिता कल रात्रि में खेली गई। प्रतियोगिता में हरियाणा की कुसुम कुमारी और गुंजन यादव की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। विजेता प्रतिभागियों को अल्मोड़ा नगर निगम के मेयर अजय वर्मा, योगासना भारत के प्रेसिडेंट उदित सेठ और राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता के निदेशक CK मिश्रा ने पदक देकर सम्मानित किया। महिला आर्टिस्टिक पेयर फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने वाली हरियाणा की कुसुम कुमारी ने कहा कि गोल्ड मेडल मिलने पर खुशी हो रही है। कुसुम ने बताया कि वह BSF में सेवारत हैं। प्रतियोगिता के लिए उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। जय हिंद। मेरा नाम है कुसुम कुमारी और हम हरियाणा टीम से हम दोनों ने आर्टिस्टिक पेयर खेला था और उसमें हमने गोल्ड मेडल जीता है और हमें खुशी हो रही है बहुत। हम पहली बार हम खेलने आए और हमें गोल्ड मेडल मिला। ऐसे उम्मीद तो नहीं थी पर हमें मिल गया और हमारी 2 साल की मेहनत, हम 2 साल से ही योगा कर रहे हैं, तो हमारे जो गुरु हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दी और अच्छी स्ट्रेटजी के साथ हम स्टेज पे उतरे और फिर हमें ये मेडल मिला। वहीं हरियाणा के कोच नितिन कुमार ने कहा कि आर्टिस्टिक ग्रुप में हरियाणा की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। यहां से फाइनल मेडल भी हरियाणा को मिलेगा। उसके लिए हमारे प्रतिभागी प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के तहत जितने भी इवेंट हो रहे हैं उनमें हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा है। जो आर्टिस्टिक पेयर था वुमेन्स का, उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और उम्मीद है हम फर्स्ट पोजीशन यहाँ से लेके जाएंगे ओवरऑल ट्रॉफी के लिए। और हमारी लड़कियां और लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी इनसे अच्छा ही करेंगे। जैसे बाकी खेलों में हरियाणा का दबदबा है, ऐसे ही योगासना में भी हरियाणा का दबदबा बना रहेगा। आर्टिस्टिक पेयर ग्रुप में सिल्वर मेडल जीत हासिल करने वाली प्रतिभागी आर्यांशी स्वामी ने कहा कि उन्हें मेडल जीतने पर खुशी हो रही है। मेरा नाम आर्यांशी स्वामी है और मैंने आर्टिस्टिक पेयर में सिल्वर मेडल जीता है नेशनल गेम्स में, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू फॉर माय कोचेस एंड माय ऑल द सपोर्टिव स्टाफ और मेरे सभी टीम मैनेजर्स को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट। उत्तर प्रदेश की महिला टीम की कोच डॉक्टर मालविका ने कहा कि हमारी टीम ने जटिल प्रतिस्पर्धा के बावजूद सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने बताया कि प्रतिभागी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, फिर भी सिल्वर मेडल जीतने पर वह बहुत खुश हैं।
कि जिस परिस्थितियों में आज परफॉर्मेंस हुई है वो वाकई में मतलब सिल्वर मेडल लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सुबह हमारे प्लेयर की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी तो फिर थोड़े परेशान भी थे। बट योग के सहयोग से ये संभव हो पाया, क्योंकि योग ने ही वो शक्ति दी परफॉर्मेंस करने की, और कुछ थेरेपीज के बाद उसकी हालत भी सही हुई। तो वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि इसके बाद यहाँ से मेडल जीतने के बाद ये बच्चे एशियन भी खेलेंगे, तो डेफिनेटली हम बहुत खुश हैं। और बच्चों ने बहुत मेहनत की है, तो मैं बहुत सारी बधाइयाँ दूंगी उनको, उनके माता पिता को, हमारे जो कोच है यश सर उनको, और हमारी जो सपोर्टिंग स्टाफ है उन सभी को थैंक यू सो मच। यातायात नियमों का पालन करने और आमजन को सड़क हादसों के प्रति जागरूक करने को लेकर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून पुलिस की ओर से भी जागरूकता रैली पुलिस लाइन देहरादून से निकाली गई। इस अवसर पर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हर साल लाखों की संख्या में सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी को लेकर आमजन के बीच जागरूकता को लेकर पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून पुलिस द्वारा मनाया जा रहा है, इसमें आज शुभारंभ किया गया है, जिसमें जो हमारा थीम रहेगी युवाओं को ज्यादा फोकस करके उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर है, और खासकर जो हमारी इन्फोर्समेंट के साथ साथ जागरूकता को ज्यादा फोकस किया जाएगा इस बार। खासकर नुक्कड़ नाटक को, चाहे जगह जगह हम जो वॉलंटियर्स उनके माध्यम से लोगों को समझाएंगे। हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्यक्रम रखा गया, जहाँ से युवाओं को हेलमेट जो नहीं लगाते उनको भी किया जाएगा। तो विभिन्न प्रोग्राम को इसमें आज शुरुआत की गई, जो जगह जगह संचालित किया जाएगा। मेन उद्देश्य वही है कि जो एक्सीडेंट से जो मौतें हो रही है, खासकर देखा गया है कि अभी जैसा मैं आंकड़ों को देख रहा था, 30,000 डेथ खाली पूरे देश में खाली बिना हेलमेट के हुई। अगर वो हेलमेट पहनते शायद उनकी जान बच जाती। और खासकर 66% जो मृत्यु हुई है, 1,80,000 लोग जो डेथ हुई है पूरे देश भर में, उसमें जो आंकड़े है उसमें 18 साल से 34 साल के युवा है जिनकी डेथ हुई है। तो देखा जाए तो युवाओं को फोकस करना हमारा प्राथमिकता है। जो वायलेशन कर रहे हैं उनका चालान भी करना है, उनको समझाना भी है। और इस थीम में फिर हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जहां भी यूथ का चालान होगा वो पेरेंट्स से बात करके काउंसलिंग के लिए बताया जाएगा। तो इसकी आज शुभारंभ पुलिस लाइन से किया गया। पौड़ी नगर के स्वीचा गांव में बसंत पंचमी के अवसर पर गेंडीवध लोक उत्सव का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष 110वां आयोजन हो रहा है। मूल रूप से यह आयोजन पांडवों से जुड़ा एक प्रसंग है, जिसे गढ़वाल में अनुष्ठानिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस अनुष्ठान में गेंडे के रूप में कद्दू काटा जाता है। आयोजन समिति के सदस्य मनोज रावत अंजुल ने बताया कि उनके गांव का यह पारंपरिक अनुष्ठान 110 साल की यात्रा पूरी कर चुका है, जो हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस आयोजन के लिए गांव की दिशाधारियों विवाहित बेटियों को भी आमंत्रित किया जाता है, और गांव की पंचायत ही उन्हें आमंत्रित करती है और बेटी के समान उनकी विदाई भी करती है। इस वर्ष गांव की 80 बेटियां इस अनुष्ठान में पहुंची हैं। ये जो परंपरा हमारे गांव में चली आ रही है, ये 1 सदी से भी ज़्यादा समय इस परंपरा को हो गया है। और जब से हमने होश संभाला, हमने भी इसके कई पहलुओं को छूने की कोशिश करी, और बुजुर्गों से हमने ये पूछा कि आखिर ये शुरुआत हुई कैसे। लेकिन उन तथ्यों में न जाके हम आज भी उत्साह और उमंग से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और इस परंपरा आज भी जीवित है। और गेंडी उत्सव एक अपने आप में एक अनूठी परंपरा है, जो शायद ही गढ़वाल के बहुत कम हिस्सों में ये शायद इसका मंचन होता है। और हम इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में बिल्कुल संकल्परत हैं, और हमारे पूरे गांव के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस उत्सव की एक विशेष बात ये भी है कि हम प्रत्येक वर्ष दिशाधारियों को, जो विवाहित कन्याएं हैं, उनको जरूर इस उत्सव में आमंत्रित करते हैं, और उनको दोण और कंडे के साथ उनकी विदाई होती है। आज भी यह परंपरा अनवरत चली आ रही है। अनुष्ठान में आई दिशाधियाणी कनुप्रिया रावत ने बताया कि वह बचपन से इस अनुष्ठान को देखती आई हैं और शादी के बाद भी इसमें शामिल होने आ रही हैं। और मैं हर साल गेंडी का महोत्सव में खाना पहले ब्यो का पहले भी मैं ये महोत्सव था हमेशा दिख दो बचपन बटी। और अब मेरी ब्यो होगी तो मैं अभी भी हर साल आना एक अरे बरी मेरी बच्ची को तो पहलू महोत्सव ची बीता लेके भी मैं खाई छो। तो मैं तो बहुत अच्छी लगनू चाहिए हर वर्ष यू हमारे जो महोत्सव चाहिए बढ़ उनू प्रगति करनू उनू। तो मैं तो बहुत अच्छी लगनू अपना गाँव देखी अपना गाँव वासियों देखी सबू तो मिलना यही टाइम हूँ कि सबू तो मिल सकता हम। और बहुत ज़्यादा उल्लास ची सबू में बहुत अच्छी लगी। रायपुर क्षेत्र में सोड़ा सरोली पुल पर 2 वाहनों की आमने सामने की टक्कर होने से एकाएक गाड़ी में आग लग गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची, जहां सिरवालगढ़ पुल पर 2 गाड़ियों की टक्कर हो रखी थी और इनमें से एक गाड़ी आग लगने के कारण जल रही थी। आग पर फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से काबू पाया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे का शिकार हुई एक गाड़ी में रजत शर्मा पुत्र स्वर्गीय उमाकांत शर्मा निवासी दशमेश विहार आमवाला रायपुर और उनकी माता राधा शर्मा पत्नी स्वर्गीय उमाकांत शर्मा थे, जिनको वाहन से निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए जॉली ग्रांट अस्पताल भेज दिया गया।
ऋषिकेश में एक महिला की हत्या कर फरार चल रहे आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने महिला के सिर पर पहले पत्थर से वार किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपित के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपित पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस के अनुसार मामले की शिकायत 25 दिसंबर 2024 को गुमशुदगी में दर्ज की गई थी। गुमशुदा की तलाश के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल व उसके आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की जांच की। इस दौरान महिला आरोपित के साथ एक सीसीटीवी की फुटेज में स्कूटी में सवार होकर जाती नजर आई। कल जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि एक व्यक्ति जो था इसमें यहाँ पर ऋषिकेश की ओर आ रहा था, संदिग्ध प्रतीत हो रहा था और इसने पुलिस पे फायर भी झोंका था, तो जवाबी फायरिंग में फिर ये घायल हुआ है। पूछताछ में जो सारी चीज़ें आई हैं, एक पुराना जो शव था जो हमें मिला था 19 जनवरी को, उससे संबंधित पाया गया। जब इसको टीम्स बनाई गई, इस पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया। एसओजी की टीम और जो हमारी थाने की टीम है संयुक्त द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। कल ये जानकारी मिली कि कोई व्यक्ति जो है वो ऋषिकेश की तरफ आ रहा था, लेकिन जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वापस वो देहरादून की तरफ जाने लगा। हमारी टीम ने उसका पीछा किया और पीछा करते हुए जब वो थोड़ा आगे गया तो वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा और उसने जवाबी फायरिंग की। जब उसने फायरिंग की हमारी टीम के ऊपर तो जवाबी फायरिंग में वो इंजर्ड हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि वो संजय है और वो यहाँ पे काफी दिनों से बाहर था, अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहा था। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।